जय श्री राम। सभी मित्रों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग कुंडलियों की सीरीज चल रही है, वर्गोत्तम सीरीज चल रही है, D1 से लेके D64 की सीरीज चल रही है। इसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया D9 चार्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे D10 चार्ट के बारे में, दशमांश कुंडली के बारे में। तो दशमांश कुंडली क्या होती है, इसको कैसे देखा जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें काम में ली जाती है, क्यों देखा जाता है, सबकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अंत तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि लग्न कुंडली में 10वां भाव प्रोफेशन का होता है, जॉब का होता है, अपने बिजनेस का होता है, अपने धंधे का होता है और अपने कामकाज का होता है। ठीक है मित्रों, तो 10वां भाव ये होता है तो दशमांश कुंडली में 10वां भाव भी प्रोफेशन का ही देखा जाता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशन की डीप स्टडी करने के लिए, जॉब की डीप स्टडी करने के लिए या बिजनेस की डीप स्टडी करने के लिए, या आप जिससे कोई अर्निंग कर रहे हैं तो डीप स्टडी करने के लिए दशमांश कुंडली का 10वां भाव देखा जाता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेशन की डीप स्टडी करने के लिए दशमांश कुंडली का काम में लिया जाता है। वो भी दशमांश कुंडली का लग्न और लग्नेश, और दशमांश कुंडली का दशम भाव और दशमेश, इसकी डीप स्टडी की जाती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि सबसे पहले मुख्य आधार, जो मुख्य हार्ट है, वो लग्न कुंडली ही है। वो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि यदि रत्न पहनना है नहीं पहनना है, पूजा पाठ करनी है नहीं करनी है, बीज मंत्र का जाप करना है नहीं करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी लग्न कुंडली के माध्यम से ही डिसाइड होती है। ठीक है मित्रों, लेकिन दशमांश कुंडली अपने लिए डीप एनालिसिस करने के लिए सीटी स्कैन है, ईसीजी है कि भाई बीमारी तो है, लेकिन बीमारी का अगर पता चल जाता है तो उसकी डीप स्टडी करने के लिए दशमांश कुंडली देखते हैं। अन्यथा दशमांश कुंडली में जाने की जरूरत ही नहीं है, लग्न से ही सब काम हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो लग्न कुंडली में लग्न लग्नेश देखेंगे, लग्न कुंडली में दशमांश देखेंगे, दशम भाव पे कौन सी दृष्टि, कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, कौन सा भाव बैठा है और कौन से भाव, उस दशमांश कुंडली में कौन सा ग्रह बैठे हैं और कौन सी राशि बैठी है। ठीक है मित्रों, ये सारी संपूर्ण जानकारी इस दशमांश कुंडली से माध्यम से प्राप्त करेंगे, लग्न कुंडली के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो लग्न कुंडली में शनि की स्थिति देखेंगे, क्योंकि शनि जॉब का कारक है। यदि दशम भाव में जॉब, दशम भाव में शनि का आधिपत्य ज्यादा है, शनि योग कारक होकर बैठे हैं, 10 नंबर राशि लिखी और शनि वहीं बैठे हैं, तो पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं इस कंडीशन में, तो वो भी देखेंगे अपन। यदि शनि की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को, जातक को जॉब ही करना चाहिए, क्योंकि शनि जॉब का कारक है। ठीक है मित्रों, तो दशमांश कुंडली में जाने की जरूरत ही नहीं है। यह आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप सबसे पहले दशम कुंडली खोल के नहीं बैठना चाहिए। आप सबसे पहले दशम कुंडली को खोल नहीं लें, इसलिए लग्न कुंडली की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि सबसे पहले लग्न कुंडली में दशम भाव को ही देखेंगे। दशम भाव को देखेंगे, दशमेश को देखेंगे, दशम भाव पे कौन कौन से ग्रह बैठे उसको देखेंगे, किस किस की दृष्टि पड़ रही उसके देखेंगे, और जो दशमांश है उसके कौन कौन से नक्षत्र हैं, तो उस नक्षत्र में जो ग्रह, जो दशा अंतर दशा आएगी तब भी रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। नक्षत्र का बहुत ही बड़ा महत्व है मित्रों, इसलिए नक्षत्र को साथ में लेके चलना जरूरी है। ठीक है मित्रों, तो शनि का यदि अच्छे भाव में है और दशम भाव में अच्छी दृष्टि है तो नौकरी करनी चाहिए व्यक्ति को। और यदि बुध अच्छा है कुंडली में और दशम भाव में बुध की स्थिति अच्छी है, गुरु अच्छा है, सूर्य अच्छे हैं दशम भाव में, तो व्यक्ति को बिजनेस लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि ये वाणी का स्थान है, वाणी का ग्रह है, सूर्य सरकार से संबंध रखता है, गुरु ज्ञान का कारक है, तो इसलिए ये चीज़ें देखी जाती है लग्न में। अब ऐसा कैसा, यदि ऐसी स्थिति नहीं है और कमजोर स्थिति है दशम भाव की लग्न कुंडली में, तो दशमांश कुंडली में जाएंगे। फिर दशमांश कुंडली का लग्न देखेंगे, लग्नेश देखेंगे, उसकी डीप एनालिसिस करेंगे, फिर दशम भाव पे जाएंगे दशमांश कुंडली का, और दशमांश कुंडली का दशम भाव में देखेंगे कौन कौन से ग्रह हैं। यदि लग्न कुंडली में दशम भाव में ग्रह खराब हैं तो ही हम दशमांश कुंडली के दशम भाव को देखेंगे
और यदि दशमांश कुंडली में दसम भाव खराब है लेकिन लग्न कुंडली में दसम भाव अच्छा है तो वह लग्न कुंडली वाला ही दसम भाव अच्छा परिणाम देगा। लग्न भले दशमांश कुंडली में दसम भाव खराब है तो भी चलेगा। ठीक है मित्रों, मैंने आपको ये डिफरेंस बता दिया क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूट सब कुंडली है। ठीक है, लेकिन मेन कुंडली, मुख्य कुंडली, मेन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लग्न कुंडली ही होता है। तो सब, क्योंकि लग्न कुंडली में ही वो डिग्रियां भी लिखी हुई होती है, लग्न कुंडली में लग्नेश ही इंपॉर्टेंट होता है। D10 चार्ट केवल और केवल यदि लग्न कुंडली में ग्रह खराब हैं तो ही अपन को डीप एनालिसिस करने के लिए वहाँ काम में ली जाती है। यदि दशमांश कुंडली का भी शनि प्रबल है दसम भाव का और लग्न कुंडली में भी दसम भाव प्रबल है तो व्यक्ति को 100% जॉब ही करना चाहिए, क्योंकि शनि जॉब का कारक है। जॉब में अच्छी प्रगति दिलाता, जॉब दिलाता है, अच्छे पैसे की इनकम अर्निंग हो जाती है। लग्न कुंडली का द्वितीय भाव परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। तृतीय भाव साहस का, छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है और स्ट्रगल का होता है, पराक्रम का होता है। तो जरूरी नहीं ये दशमांश कुंडली में ये भाव वो नहीं होते। पहला भाव तो लग्न ही होता है, लेकिन दशमांश कुंडली में दूसरा भाव धन का भाव नहीं होता है, परिवार का नहीं होता, कुटुंब का नहीं होता, वाणी का नहीं होता, दाईं आंख का नहीं होता है। ठीक है मित्रों, तो जरा आप थोड़ा दशमांश कुंडली के बारे में थोड़ा ठीक से विवेचन समझना चाहिए। आपको स्टार्टिंग से ही दशमांश कुंडली को खोल के नहीं बैठना चाहिए। सबसे पहले एनालिसिस लग्न कुंडली का ही करना चाहिए। वहाँ अगर कोई गड़बड़ लगे दसम भाव में तो ही दशमांश कुंडली में जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये बता दो, अगर गड़बड़ होने के बाद में भी उपाय तो लग्न कुंडली के दसम भाव का ही करेंगे, दशमांश कुंडली के दसम भाव का उपाय नहीं करेंगे। ठीक है मित्रों, तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की कि दशमांश कुंडली क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आए तो अच्छे से अच्छे शेयर करें, सबको समझाएं और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। इस चैनल एस्ट्रोलॉजर विक्रम माथुर चैनल के माध्यम से ही आपको मैं ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। ठीक है मित्रों, आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं आप देखते रहिए। मेरे नंबर भी डिस्प्ले हो रहे हैं। यदि आपको कोई भी समस्या हो इस D10 के चार्ट के माध्यम से तो मुझे संपर्क करें। यदि आप कुंडली का विवेचन भी करवाना चाहते हैं, डीपली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो भी मेरे से संपर्क करें। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि आपको रत्न के बारे में कन्फ्यूजन है तो भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको परफेक्ट योग कारक ग्रह का जो रत्न पहनाऊंगा जिससे आप नित्य सदैव प्रगति ही करते रहें। तो मेरे से संपर्क करने से आपको बहुत कुछ फायदा होगा यदि आपको समस्या है तो। अन्यथा भगवान सबका भला करते हैं तो कोई समस्या नहीं, इसमें सत्य बात है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और हर वीडियो अपलोड होते ही देखते रहिए आप, इसलिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दिए। अब मैं नेक्स्ट अगला डिविजनल चार्ट लाऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।